नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, गम्मा खनी। मैं हूं ज्ञान करता हूं, सबका सम्मान और स्वागत करता हूं एक्सीलेंस परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जी हाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही में आपको हर प्रकार के स्टडी वीडियोस मिल जाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले अवसर लागत या फिर यूँ कहूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें भी बच्चों को डाउट आ रहा था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक बार रिवाइज करा। चलो सब बच्चों को कहना सही भैया, एक बार उसको रिवाइज करवा दो यार। अरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या था? दिए हुए साधनों से, कौन से साधन बेटा, चलो एक बार हाईलाइट करता चलता हूँ। दिए गए साधन से क्या कर रहे हैं, एम तकनीक भी रहती है, दी हुई रहती है, फिर स्थिर रहती है। उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की अलग अलग संभावनाओं को बता रहे थे। क्या कर रहे थे, अलग अलग, थोड़ा सा रिवीजन तो फास्ट होगा बेटा। वस्तुओं की दो अलग अलग संभावनाओं को क्या कर रहे थे, बता रहे थे। ठीक है, अगला हमने बात करा कि वस्तु अगर हमें एक की मात्रा, सॉरी, या फिर अगर मैं कहूँ गेहूं की मात्रा मुझे कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना, चावल का अधिक उत्पादन करना। अब भैया आप बोलोगे भैया आप इसको अलग से प्रोड्यूस कर लो, तो मेरी बात सुनो, पर मान्यता बढ़ी थी। क्या बढ़ती? मान्यता, संसाधन दिए गए। सबसे पहले तो संसाधन उन्होंने क्या दिए, जो रिसोर्सेज है प्रोवाइडेड है। ठीक है, अगला उन्होंने बोला जो दिए गए संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था इसका खेत का। जिस बच्चे ने वीडियो देखा पहले इसको जाके देखो बेटा। ठीक है, तो हमने जो एग्जाम लिया था इसका खेत का, तो इसको पूर्ण रूप से हम यूटिलाइज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे यार? हाँ के ना? नाउ थर्ड हमारा पॉइंट था, हमारी जो टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा ट्रैक्टर था, क्या था? ट्रैक्टर। इसको भी हम क्या कर रहे थे सही तरीके से, या फिर ये हमारा क्या रहने वाला स्थिर। हम अगली बार जब प्रोडक्शन करने जाएंगे, या फिर जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में मैं जा रहा हूँ, तो मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मशीनरी आ गई उनको लेकर आ सकता हूँ या नहीं लेकर आ सकता हूँ। मतलब मेरी टेक्निक क्या रहने वाली, स्थिर रहने वाली। उसके बाद हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी थी जो कि आपको याद होगी। और जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाके देखो बेटा, तभी इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ना हम पढ़ने वाले अवसर लागत क्या है, इसका महत्व। और पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया आज आपके गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया तो बोला था बेटा लास्ट वीडियो में, इस पर हमारे गुरुजी की मुझे पहले बात याद आ गई। और जी हाँ, आज हमारे एक और गुरुजी जो प्रेरक जी त्रिवेदी की बात करते हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइनें बोली थी कि जब राह कठिन कोई चलता है, जब राह कठिन कोई चलता है, गिरता है, संभलता है, दिल में एक अरमान लिए अंगारों पे चलता है, कुछ और बने न बने अपना हीरो बनता है। जब राह कठिन कोई चलता है, गिरता है, संभलता है, दिल में एक अरमान लिए अंगारों पे चलता है, और कुछ और बने न बने अपना हीरो बनता है। न आलोचनाओं के तीरों से, न दुश्मन की शमशीरों से, न आलोचनाओं के तीरों से, न दुश्मन की शमशीरों से, भाग्यवादी सोच पे पुरुषार्थ भारी पड़ता है, कुछ और बने न बने ये अपना हीरो बनता है। बुद्धिमानों की इस दौड़ में दिल तक ये पहुंचता है, बुद्धिमानों की इस दौड़ में दिल तक ये पहुंचता है, दूसरों की तकलीफों में इसका हृदय पिघलता है, कुछ और बने न बने अपना हीरो बनता है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हीरोइज्म कब भी आ सकता है। और अगर आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका सॉरी बेटा, अपना हीरो बनना। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जरूरी आपका क्या है, अपना हीरो बनना, कुछ और बने ना बने अपना हीरो बनता है। और इकोनॉमिक्स बेटा छोटी सी बात है, हर वीडियो में बोलता हूँ, लाइफ की जितनी भी चुनौतियाँ हैं उनका आप डटकर सामना करो और अपना हीरो बनो, कुछ और बने ना बने अपना हीरो बनता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन से बड़ी कोई चीज़ नहीं इस संसार में है, वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, आ जाओ बच्चा, चलो ये तो ज्ञान की बात हो गई थी, अब पढ़े की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञान की बात ज्ञान के साथ, कितना अच्छा हो गया देखो, है ना, राइमिंग कितनी अच्छी बनी है। आज हम पढ़ने वाला अवसर लागत। क्या पढ़ रहे बेटा? अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, या फिर अवसर लागत किसे कहते हैं? तो पहले यहाँ पर जो देगा उसे पढ़ लेते हैं हम। देखो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मैंने क्या बोला था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम तैयारी करके चलते हैं, ताकि एग्जाम में अपन को नचाए तो अपन नाचने वाले हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें तो डांस सिखाया नहीं गया। हमें सिखाया गया कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ऐसे नचाएगा, पर तुम्हें नाचने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पूछ सकता है अवसर लागत क्या है, एवं इसका महत्व क्या है, ये समझाइए। अगला पूछ सकता है और उत्तर अवसर लागत, चलो उसने तो आंसर ही दे दिया डायरेक्टली। तो नॉर्मली जब भी आएगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, अवसर लागत क्या, उससे आशय है, उसकी विशेषता या फिर आपसे उसका महत्व पूछ सकता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अवसर लागत एक अवसर की हानि के रूप में, एक अवसर की हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, एक अवसर की हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत है। फॉर एन एग्जाम्पल क्या था
कि मैं एज एन मैं सीए बना और मैंने डिलोइट ज्वाइन किया। क्या किया, मैं डिलोइट्स में गया, तो डिलोइट्स में फॉर एन एग्जाम्पल मेरा पैकेज था 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए मेरा पैकेज था साल भर का। नाउ मुझे लगा कि यार 30 लाख रुपए मेरे लिए कम है, तो मैंने क्या करा, अगले साल KPMG में मैंने अपना जो रेज्यूमे जो भी सबमिट किया, और मेरी जो जॉब है वो कहाँ पर लग गया बेटा, कहाँ लगी, KPMG जो कि बिग फोर फर्म है ना, तो KPMG में मेरी जॉब लग गई। तो अब मैंने क्या करा, डिलोइट्स की जो 25 लाख की जॉब थी उसको छोड़ा, एग्जाम समझने की कोशिश करना। मैंने क्या करा, 25 लाख की जो जॉब थी डिलोइट्स की उसको छोड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे KPMG में 35 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा था। कितने का मिल रहा था, 35 लाख का। तो अवसर लागत क्या है बेटा, एक अवसर की लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि मैंने KPMG में 35 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए कितने लाख का त्याग किया, 25 लाख का। तो KPMG का जो वो जो अवसर है, उस अवसर की लागत क्या है बेटा, KPMG की जो 35 लाख की जॉब उसकी लागत क्या है, 25 लाख है, क्योंकि मुझे 25 लाख रुपए तो ऑलरेडी एक जॉब से मिल रहे थे, और अगर मैं उस जॉब को करना चाहता हूँ या फिर मैं KPMG में जाना चाहता हूँ तो मुझे डिलोइट्स को बाय बाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ के ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, लाउड एंड क्लियर यार बच्चा। मतलब कि किसी एक अवसर को लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे अवसर की हानि उठाना या फिर उसका त्याग करना ही क्या कहलाता है, उस त्याग की लागत ये क्या कहलाएगी बेटा, अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल दीजिए ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिखा है पे, सुरेश के पास नौकरी के लिए 2 विकल्प है, 40,000 प्रति माह तथा 50,000 प्रति माह। यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि आप जॉब मत करो, आपके पास 2 विकल्प दे दिए उन्होंने, डायरेक्टली आपको कितने विकल्प दे दिए, 2 विकल्प। तो यहाँ पर सुरेश की अवसर लागत 40,000 है, कितनी है, 40,000 है, क्योंकि बेटा एक विवेकशील या फिर बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते, जैसे अपना भेरूलाल है, अब भेरूलाल जैसे समझदार व्यक्ति क्या करेगा, नॉर्मल सी बात है बेटा, बेसिक सी बात है, 50,000 रुपये प्रति माह की जो जॉब है वही करेगा, क्योंकि एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते श्रेष्ठ अवसर का चयन करेगा, और यह श्रेष्ठ अवसर 50,000 रुपये प्रति माह तथा 40,000 प्रति माह का त्याग करता है, तो यह उसकी अवसर लागत मानी जाएगी। मतलब जिस चीज़ का आप त्याग कर रहे हो, एक श्रेष्ठ को पाने के लिए आपने जो निम्न का त्याग किया, मतलब 50,000 रुपये को पाने के लिए आपने 40,000 रुपये का जो त्याग किया, उस त्याग की जो लागत है वो क्या आपकी अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कोई चिंता करने वाली नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक बार और पढ़ देता हूँ डेफिनेशन। अवसर लागत है अवसर की हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत, यानी 50,000 रुपये की जो जॉब उसने जो लाभ उठाया है उसकी लागत कितनी भैया यहाँ पे 40,000 रुपये ना। अब उन्होंने बोला अवसर लागत का महत्व समझा था। अवसर लागत का विचार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान है या फिर रखता है, अतः महत्व निम्नलिखित दृष्टिकोणों से है। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर जो अवसर लागत है उसके क्या क्या महत्व ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, अवसर लागतों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। तो अवसर लागत के माध्यम से हम क्या करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कोई प्रोड्यूस कर रहा है, चावल प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी जो लागत आ रही है 100 रुपये आ रही है, और वो शिफ्ट होना चाहता है गेहूं पर, किस पे शिफ्ट होना चाहता है, गेहूं पे। तो फिर उन वस्तुओं के मूल्य भी उस प्रकार से निर्धारित होंगे कि भैया गेहूं का जो मैंने उत्पादन किया उसकी मेरी लागत कितनी है, क्योंकि मुझे गेहूं का जो प्रोडक्शन किया है उसके लिए चावल का त्याग करना पड़ा है, और वहाँ पर मेरी कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी है। मतलब कि सीधी सी बात है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं डिलोइट्स में जो जॉब कर रहा था 25 लाख रुपए की, मैं KPMG में जाता, अगर मुझे वो 20 लाख रुपए का पैकेज दे दे, जाता क्या, नहीं जाता, क्योंकि भैया मेरी जो KPMG की जॉब है वो मुझे 20 लाख रुपए दे रही है, और उस 20 लाख को प्राप्त करने के लिए मुझे 25 लाख का त्याग करना पड़ रहा है, हाँ के ना। तो यहाँ पर जो वस्तुओं के मूल्य या फिर जो मेरी सैलरी, जो पैकेज जो डिसाइड करने वाले थे वो किस आधार पर होगा, अवसर लागत के आधार पर होगा। क्योंकि भैया 25 लाख रुपए जिस व्यक्ति को ऑलरेडी मिल रहे हैं या फिर मुझे नहीं मिल रहे, भेरूलाल की बात कर लेते हैं, भेरूलाल को 25 लाख रुपए पहले से मिल रहे थे, और अब अगर उसे KPMG वाले चाहते हैं कि हमारे यहाँ अगर काम करे, तो भेरूलाल भी एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते तभी वहाँ पर जाएगा जब उसे 25 लाख से अधिक मिले, या फिर उसकी अवसर लागत से उसे अधिक लाभ या अधिक पैसा मिले, हाँ क्या ना। अगर उसे 20 लाख रुपए मिलेगा तो वो जाएगा क्या, नहीं। मतलब उसकी सैलरी, उसकी जो कीमत है वो डिसाइड की गई ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वस्तु के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इस विचार के आधार पर उत्पादन के विभिन्न संसाधनों का श्रेष्ठ प्रयोग होता है कि नहीं होता है। यस और नो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अवसर लागत के विचार के अनुसार उत्पादन के किसी भी साधन को वह न्यूनतम पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए जो उसे किसी भी वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकता है। इन्होंने क्या बोला कि अवसर लागत के विचार के अनुसार उत्पादन के किसी भी साधन को वह न्यूनतम पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए जो उससे किसी भी वैकल्पिक। अब उन्होंने कुल मिला के यही बोला
कि हमारे पास जो वैकल्पिक है, जब फॉर एग्जाम्पल एक 40,000 की जॉब थी, सुरेश के पास एक 50,000 की थी, तो जो आप उसे नेक्स्ट जॉब जो दे रहे हो, यानी कि उसकी जो अवसर लागत वो 40,000 पे, तो आपको अगली जॉब दे रहे हो वो कम से कम आपको कितनी देनी पड़ेगी, 40,000 देनी पड़ेगी या फिर उससे अधिक देनी पड़ेगी। तो मुझे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझ में आया होगा कि एक अवसर का लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे अवसर की जो हम हानि उठाते, क्या उठाते बेटा, हानि, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अवसर लागत कहते हैं, या फिर जो त्याग है या फिर उस त्याग की जो लागत है उसे क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ जी हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट वापस से कहूँ हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। प्रिंस कुमार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते रहते हैं, एक और बच्चे भी हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो बनाए, तो उनका हम बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ अपना हीरो बनना जरूरी है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था उसको भूलना मत। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस प्रकार से हम वीडियोस अपलोड करें, किस प्रकार से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा खड़ी, जय हिंद, जय भारत।